हेलो दोस्तों, मेरा नाम विवेक मिश्रा है और मैं रियल एस्टेट कंसल्टेंट हूँ। और इस फील्ड में काम करते हुए मुझे एक चीज़ के बारे में आज आपसे बात करनी है और वो है मेरा सबसे पहला डील। तो 25 साल पहले नासिक जैसे छोटे शहर में मेरा पहला डील 23.5 लाख का हुआ था और कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं था। और कैसे तो मैंने डील तो कंप्लीट कर दिया, इन द सेंस टोकन वगैरह हो गया था। और उसके बाद में मेरे क्लाइंट चाहते थे कि मैं उनका जो होम लोन है वो करूं, मगर मुझे कोई जानकारी नहीं थी कि होम लोन किस प्रकार से किया जाता है। फिर मैंने मेरे कुछ ब्रोकर्स को पूछा कि क्या होम लोन करना ये ब्रोकर की जिम्मेदारी है, क्या ये मेरी जिम्मेदारी है, बनता है क्या? तो बोले नहीं 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 नहीं, आपने फ्लैट दिखा दिया, आपने मीटिंग करा दी, अभी एग्रीमेंट सेटल्ड हो जाएगा, आपका काम खत्म। ज़्यादा से ज़्यादा आप ये कर सकते हैं कि जो 2% वो मांगेंगे उसमें 0.5% उनको डिस्काउंट दे दो, बस। नहीं तो होम लोन के पीछे कौन भागेगा? मगर मुझे वो चीज़ खटक गई। मुझे लगा कि वैसे तो मेरा शुरुआत के दिन थे तो सिर्फ एक ही डील थी, तो मैं बोला था अगर मैं घर पे ही बैठा हूँ तो क्या ना मैं उनके लिए मदद करूँ। तो इसलिए मेरे को ब्रोकर जो थे उन सब फ्रेंड्स को मैंने नकारा और मैं गया, वो मुझे HDFC के पास लेकर गए और वहाँ पर उन मैडम से मेरी जान पहचान करवा दी। मैडम ने मुझे एक लिस्ट दी, मैंने 15-20 दिन पूरे मार्केट में घूमकर वो पूरे जो डॉक्यूमेंट्स है वो जमा किए और उस समय पर मुझे सैंक्शन लेटर दिया गया। उस ज़माने में ईमेल नहीं होता था। वो लेटर लेकर मैं मेरे क्लाइंट के पास गया, वो बहुत खुश हुए कि अरे वाह, आपने तो बहुत अच्छी तरीके से मेरा लोन पास कर दिया है। फिर आगे जाकर जब ड्राफ्ट बनाया हमने, एग्रीमेंट हुआ, सेल डीड हुआ, फिर से मेरे क्लाइंट का मुझे फ़ोन आया कि एक आम आदमी को ये पता नहीं होता है कि सेल डीड में क्या लिखा है। उसे ये पता होता है कि मेरा जो लाइट का बिल है उसके ऊपर मेरा नाम आ जाता है, मेरे हाउस टैक्स के ऊपर मेरा नाम आता है, तब जाकर मैं ओनर बनूंगा। तो क्या आप वो भी ट्रांसफ़र करके दोगे? तो मैंने फिर से मेरे बाकी ब्रोकर फ्रेंड्स को पूछा, तो बोले नहीं 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 नहीं, ये हमारी बिल्कुल जिम्मेदारी नहीं है। अब मैंने सोचा कि मैंने इतना सारा काम कर दिया है तो मैं वो भी कर दूं। तो उसके बाद मैंने उनका वो भी प्रोसेस कंप्लीट करके दिया। तो सेल डीड के बाद में मैंने उनका जो लाइट मीटर है उसके ऊपर भी नाम लगाया, जो हाउस टैक्स है उसके ऊपर भी नाम लगाया और वो डील पूरा कंप्लीट कर दिया। अब सबसे बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात कि जब मैंने ये डील जब शुरुआत की थी तो मेरे मन में एक इनसिक्योरिटी थी कि मैंने तो इनको सिर्फ फ्लैट दिखाया है और 2% के हिसाब से एक पार्टी की तरफ से 47,000 रुपीज़ मेरा ब्रोकरेज बनता है। तो दोनों की तरफ से देखा जाए तो 94,000 रुपीज़ 25 साल पहले दोस्तों। तो मेरे मन में एक इनसिक्योरिटी थी, क्या ये लोग मुझे वो पैसा देंगे? मगर 2-3 महीने में जब इनका लोन करके दिया, एग्रीमेंट करके दिया, सेल डीड करके दिया और बाकी पूरी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करके दी, तो मेरी वो इनसिक्योरिटी निकल गई और इन दोनों लोगों ने मुझे मेरे पूरे पैसे दिए और 94,000 रुपीज़ उस समय पर 25 साल पहले इतनी बड़ी अमाउंट मुझे मिली। आज की तारीख में देखा जाए तो 25 लाख हो गए, इतनी बड़ी अमाउंट। तो दोस्तों, मुझे एक ही आपसे कहना है कि ब्रोकरेज के बारे में जो इनसिक्योरिटी है, वो अगर इनसिक्योरिटी आपको निकालनी है तो आप अच्छी तरीके से सर्विसेज दीजिए, एक एक काम जो क्लाइंट बताए उसको पूरा कीजिए, आपकी वो इनसिक्योरिटी पूरी निकल जाएगी और एबंडेंस में पैसा मिलेगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।